मेरी बायोलॉजिकल एज है 32 साल की। कितनी? मेरा एनर्जी लेवल जो है ना 16 साल की उम्र में था उससे अनेक गुना ज्यादा है। 64 की एज है, 16 साल की उम्र में जो एनर्जी लेवल था उससे अनेक गुना ज्यादा है। थकान वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। क्या बताया मैंने? आप लोग दिन में कितनी बार बोलते हो थक गया, थाकी गए हो, थाकी गई, थक गई? कितनी बार बोलते हो? कोई हिसाब है? हाँ, सुबह उठे तब से स्टार्ट है, रात को सोते हैं तब तक थक। कल देखेंगे, अभी थक गए हैं, बाद में देखते हैं। करते हैं कि नहीं? तो थकान वर्ड अगर आपकी डिक्शनरी से निकल जाए तो कैसा लगेगा? हाँ? और मेरा अंदर से आवाज आ रहा है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा। कितने? 6 साल स्वस्थ जीऊंगा और यहाँ से स्वस्थ मुक्ति पाऊंगा। मेरा जिंदगी का अंतिम दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा। क्या करूंगा? अरे यार मेरी लाइफ का लास्ट डे है, चलो आपकी पार्टी करते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, चलो लेट्स सेलिब्रेट। और जब वक्त आ जाएगा, चलिए यार मैं चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू, टाटा करके जाऊंगा। रोऊंगा धोऊंगा नहीं, बेहोश में नहीं जाऊंगा। जो मेरे साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। करना क्या पड़ेगा? किसी के पाँव पड़ने से या किसी के आशीर्वाद देने से नहीं होगा। करना क्या पड़ेगा? हाँ, प्रकृति का विज्ञान समझना पड़ेगा, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमें स्वस्थ मुक्ति पानी है। कैसी मुक्ति पानी है? स्वस्थ मुक्ति का मतलब कैसा है? हंसते हंसते जाना है, बेहोशी में नहीं जाना है। क्लियर? हो सकता है अभी तुम्हारे ध्यान में कोई है ऐसा गया हुआ? सभी बीमार होके गए कि नहीं? सभी हॉस्पिटल में से गए कि नहीं? वहां से पैकिंग रैपिंग करके आए कि नहीं? हुआ कि नहीं? अगर आपको स्वस्थ जाना है तो ऊपर वाले की व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्लियर? गणेश चतुर्थी हर कोई मनाता है? मनाता है ना? गणपति आते हैं तभी कैसा लगता है? मजा आती है कि नहीं? नाचते गाचते लाते हैं कि नहीं? गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी बराबर ना? तसंच बोलतो ना? जब भी गणपति घर में होते हैं तभी कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? सब खुश रहते हैं कि नहीं? घर में कुछ झगड़ा लफड़ा होता है, सब दब जाता है ना? और जब गणपति जाते हैं तब क्या होता है? कैसे विदाई करते हैं गणपति को? हाँ, रोके? विदाई तो रोके ही करेंगे। विदाई रोके करते हैं गणपति का। हाँ, बैंड बजा के नाचते गाते विदाई करते हैं कि नहीं गणपति को? क्या करते हैं? गणपति को नाचते गाचते विदाई करते हैं कि नहीं? गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी ऐसे बोलते हैं ना? अगले साल फिर से आ जाओ। बराबर है? तो रोते रोते किसने सिखाया आपको? कोई जाता है तो दुख होता है। किसने लगाने को बोला? किसी ने बोला क्या दुखी हो? किधर भी समझो जैसा होता है। तो वो गलत मान्यता है, निकाल दो दिमाग से। आया है वो जाने वाला है ना? फिक्स है ना? तो फिर रोने का किस लिए? वो तुम्हारे रोने से वापस आएगा तो क्यों रोके? तुम भी दुखी होते हो, औरों को दुखी करते हो। ये गलत प्रथाएं हैं। गणपति इसके पास से ये सीख लो। गणपति का मतलब क्या? जो गुणों का राजा है, गुणों का पति है, वो गणपति है। बराबर है? तो गणपति का ये गुण देख लो। आया है तो खुश, साथ में है तो भी खुश, गया तो भी। वो रोना धोना किधर है? समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो चेंज करना पड़ेगा। अभी तक ये गलत व्यवस्था, मैंने क्या बोला? मैं आपके बिलीफ सिस्टम चेंज करने को आया। तो ये गलत मान्यताएं निकाल दिए। जो आने वाला है जाने वाला ही है, तो रोना धोना ये सब क्या है? काय के लिए है इतनी दुख? और एक तो क्या कंपटीशन होती है ना, कौन ज्यादा होता है? होती है कि नहीं? मैं आपको बताऊं, हमारे एटीएस में वापी में अभी एक प्रोग्राम करके मैं आया। भगवान भाई उनका नाम है। उनकी माँ जो है 90 साल की उम्र में काम करती थी, सब थी, वो उनका देहांत हो गया। उन्होंने 12वां 13वां नहीं रखा। क्या किया उन्होंने? एनडीएसपी शिविर की 1 डे शिविर रखी।
ओपन टू ऑल, फ्री, जो भी चाहिए वो आ सकता है। एनडीएस की शिविर रखी, 350 से ज्यादा लोग आए। क्यों रखी? बोलता है हमारी पूरी फैमिली को इतना फायदा हो गया। 90 साल की उम्र में मेरी माँ जो है 18 किलो का वो कुछ सामान उठा के इधर से उधर रखती थी। उनके पिताजी जो है 91 या 92 के जो भी होंगे, वो 60 किलो का लकड़ा उठा के इधर से उधर रखते, वो और एक आदमी उठा के लकड़ा लंबा लेके जा रहे थे। 91 की एज में करते हैं। अगर ये उनकी फिटनेस है, ये उनकी है, और जाना ही था तो बोलते जाने का सेलिब्रेशन हम करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे, लोगों को कुछ एक मार्ग दिखाएंगे। तो होना यही चाहिए कि किसी का भी जाना वो किसी के लिए कोई बोध हो सकता है, कोई अच्छी स्फूर्णा हो सकती है, अच्छी प्रेरणा होनी चाहिए। रोना धोना शोक करना भी, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, घर में टीवी चालू नहीं करेंगे, ये सब कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो गणपति का ये गुण ले सकते हो। ज्यादा इसमें इंटरेस्ट मत लो रोने धोने में, कुछ सुधारना है तो सुधार लेना। मेरी ये कमजोरी है, मैंने आज जाने दी, जितनी मौत मिलेगी ना उधर जाना, मेरी ये कमजोरी है, मैंने उसको होम स्वाहा कर दिया। कर सकते हो? संकल्प कर सकते हो ना? आज मैंने मिठाई को ओम स्वाहा कर दिया, मैंने पिज्जा को, क्या होगा पिज्जा का नाम है तो बोल रहे कोई तैयार नहीं। हाँ, यहाँ होगा तो पान बीड़ी गुटखा को कर सकते हो कि नहीं? या तो कोई एनडीएस की शिविर हो, या कुछ भी अच्छा काम करो। क्लियर? आज की तारीख में पढ़ाई जो होती है किसके लिए होती है? कमाई के लिए, बराबर है। बाद में उसका क्वालिफिकेशन के लिए करते हैं, उसमें कोई स्किल आए नहीं आए पता नहीं है, कुछ आया भी जाता है थोड़ा सा हुनर। पर्यावरण से उसको कोई लेना देना है, कैरेक्टर से कोई लेना देना है, यही सिस्टम है ना, यही बर्बादी की जड़ है। क्या है? पैसा मिलता है सब सही है, बुक और बैग को पैसा कमाना है, ये सब लोग यही करते हैं ना। सही गलत से क्या लेना देना, पैसा मिलता है तो करो। साहब ने बोला है, साहब अच्छा पगार देता है, इंसेंटिव देता है तो करो। करवाते कि नहीं उल्टा पुल्टा, अंदर से आवाज आती है ना ये गलत है, फिर भी करते हो कि नहीं? तो ये व्यवस्था जो है ये बहुत गलत व्यवस्था है, इसको चेंज होना चाहिए। और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका विवेक जागा होना चाहिए, सही गलत का ये है। पर्यावरण की चिंता करने जा रहे, मैं तो पैसा कमा लूंगा लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका क्या? एजुकेशन भी होना चाहिए, हमारे में स्किल्स भी आनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में कुछ हुनर भी होना चाहिए। पैसा कम मिले ज्यादा मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आज पैसा सबसे ज्यादा कमाने के लिए हम कुछ भी गलत करने को तैयार है, किसी की भी गुलामी करने को तैयार है। यस और नो? यस। क्या समझ में आता है इससे? आज पैसा परमेश्वर से बड़ा हो गया कि नहीं? हाँ, पैसा मिलता है तो परमेश्वर ऐसी की तैसी, कोई मतलब नहीं है, बराबर है। संपत्ति के लिए स्वास्थ्य गवाते हैं कि नहीं? यस और नो? स्वार्थ के लिए स्वास्थ्य गवाते हैं कि नहीं? स्वास्थ्य मिलता है तो खाते हैं ना, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो स्वास्थ्य जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हो गया कि नहीं? तो क्या हो गया? पैसा परमेश्वर के ऊपर चला गया, संपत्ति स्वास्थ्य के ऊपर चली गई, स्वास्थ्य के ऊपर चला गया कि नहीं? यस और नो? आज लिखा है जंक फूड, लिखने वाले ने तो सही लिखा ना। जंक का मतलब जानते हो कि नहीं? और जंक का मतलब नहीं जानता है? हाथ ऊपर करो जिसको जंक का मतलब नहीं मालूम है। सबको मालूम है? क्या मालूम है जंक का मतलब क्या? हाँ, कचरा।
बराबर है, काट बोलो, कचरा बोलो, भंगार बोलो, जो भी है, बराबर है। वो हम खा रहे हैं कि नहीं? इतना जानने के बावजूद भी हम खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य के ऊपर चला गया कि नहीं? सबको मालूम है बीमार होना ही है, फिर भी खाते हैं कि नहीं? ओवर ईटिंग करते हैं कि नहीं? क्लियर? कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकाला है? खाली एक आदमी कहता है कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला है, बाकी लोगों ने लिया है। अच्छा, अभी मुझे ये बोलो, हेल्थ इंश्योरेंस को वसूल करना है तो क्या करना पड़ेगा? बीमार होना पड़ेगा ना, तो ये होगा ना, उसके बिना वसूल होता है। लाइफ इंश्योरेंस को वसूल करना है तो क्या हम करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा ना, तो वसूल होगा। कौन तैयार है बीमार होकर वसूल करने को? कौन तैयार है मरने के बाद वसूल करने को? बराबर है, लेकिन फिर भी लेते हैं ना। यहाँ जो एनडीएस की शिविर है, हरीश भाई जो यहाँ आपके पास बैठे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं? हेल्थ एश्योरेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फर्क है? एश्योरेंस का मतलब क्या? हाँ, खातरी देते हैं, आपको विश्वास दिलाते कि ये करोगे तो आपको हेल्थ मिलेगा, आपकी लाइफ भी अच्छी जाएगी, आपका पूरा आयुष्य आप अच्छी तरह जी सकते हो। तो इतनी बड़ी चीज आपको मिल रही, क्या मिल रहा है? क्या इतना ढीला ढीला है? क्या मिल रहा है? हाँ, स्वास्थ्य मिलेगा और आयुष्य बढ़ेगा, स्वस्थ आयुष्य मिलेगा। बराबर है, छोटी बात है। हाँ, तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं चाहिए। हाँ, बीमारी है वो नष्ट हो जाएगी। आज तक किसी ने ये बोला था आपके लिए? कितने लाखों रुपया खर्चा करके आए आप? किसी ने ये बताया था? हाँ, बताया था क्या? तो एनडीए आपको बता रहा है, तो क्या करना चाहिए? अरे जोर से ताली बजाओ, बड़ी बड़ी तालियां आपके साथ। वाई टू चेंज तो मैंने बताया, बदलाव क्यों लाना चाहिए मैंने बता दिया। समझ में आया क्यों बदलाव लाना जरूरी है? किसी को डाउट है कि नहीं बदलेगी दुनिया? हम नहीं बदलेंगे, हम तो खा पी के ऐश करेंगे, मजा करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, आती है खंडाला, हाँ, चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। क्या? वाई टू चेंज? Clear? How to change is very simple. Want to change? Yes. 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 तो मरा हुआ बोल रहा है क्या? किधर है बैटरी? तो दिखती ही नहीं, सब डिस्चार्ज बैटरी है। रात को क्या कसरत करवाते हो क्या? योगा किया था सुबह में, तो उसमें तो चार्जिंग होना चाहिए ना, कि डिस्चार्ज हो गए। Want to change? मैं भी आपके जैसे बात करूं क्या? हाँ, बोलना पड़ता है इसलिए बोल रहे हैं, तो इनको बुरा लगेगा इसलिए। हाँ, और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ओके, यूटर्न ले सकते हैं? हाँ, यूटर्न ले सकते हैं? बोलने में क्या जाता है? एस्प्रोएनासिन जैसी कोई गोली दे लो तो उनको चाहिए, बाकी खाने पीने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लाओ तो नहीं चाहिए। हाँ, कोई गुरु के आशीर्वाद हो,
या कोई दूसरी इतना लाख रुपए का चेक लिख दिया, वो दे दे कुछ मंत्र तंत्र करके। પ્રદીપભાઈ તમે બોલેલા તમારા ઘરે વચન લેવડાવો છો ને એમ કરાવો. इतना समय बराबर है। कितनों को चेंज करना है, कितने जन मालूम है क्या चेंज करना है, कितने जन रेडी है? जन करते मैं भी करूँ यार, क्या है? चलो ठीक है, देखो सॉल्यूशन नहीं मैं आपको बता देता हूँ। आप टाटा बिरला अंबानी हो या अदानी भी हो, अभी अदानी का नाम लेना पड़ता है तो भी कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी यही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो यू आर नो बेटर चॉइस। साधु संत महात्मा हो, बड़े बड़े शंकराचार्य हो या बड़े बड़े गच्छाधिपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना तो यही पड़ेगा। क्यों? ये प्रकृति के नियम है, जो इसके नियम से चलेगा वही स्वस्थ रहेगा, बाकी सब बेवक्त मारे जाएंगे। ठीक है? मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या जैन हो, सबकी आहार व्यवस्था फर्क है कि नहीं? भिन्न है ना एकदम? यस और नो? हर कोई अपनी अपनी आहार व्यवस्था को क्लैरिफाई करता है कि नहीं? मांसाहारी के अपने तर्क है, शाकाहारी के अपने तर्क है, जैनियों के अपने तर्क है कि नहीं? हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इस दिन ये करेंगे, उस दिन वो करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सभी बीमार है कि नहीं? सभी की बीमारियां एक समान है कि नहीं? कुदरत को क्या फर्क पड़ा, तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, सबको एक ही तरह से दंडित किया कि नहीं? ये सुनो, तो ये भ्रम में मत रहो, हम सही रास्ते पे हैं, हम सही धर्म के रास्ते पे नहीं हैं, हम सही परंपरा के रास्ते पे हैं। वो सही धर्म नहीं है। धर्म अगर सही होता तो सभी स्वस्थ होते, 90-95% स्वस्थ होते, फिर ये सेमिनार होता क्या? नहीं होता। आज 1% भी स्वस्थ ढूंढना डिफिकल्ट है। छोटा माँ के पेट में हुआ बच्चा हो या 90 साल, 95 या 100 साल, सभी बीमार हैं। युवा है तो उसके भी प्रॉब्लम है, तो सभी बीमार है, क्योंकि हम सभी ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। तो कोई भी ये भ्रम में ना रहे, नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो या जैन हो, कि हम सही हैं। हम सभी ने नियम तोड़े हैं, उसकी सजा है क्या? बोलो ना जोर से, खाली बीमारी में। हम सभी ने नियम तोड़ा है। बोलो बोलो साथ में, हम सभी ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, उसकी सजा है बीमारी। क्लियर? तो क्या गलतियां हमने की है वो देखने की कोशिश करेंगे। सभी हेल्थ चेकअप करवाते हैं कि नहीं? कितना खर्चा करते हैं हेल्थ चेकअप में? हाँ, कितना? साल में 2 बार करवाते हो, 1 बार करवाते हो, जो भी करवाते हो, करवाते तो नहीं? कितना खर्चा करते हो? हाँ, कितना? 5,000, 10,000, रिपीटेड मेनी टाइम्स, पता नहीं 50,000, 1 लाख तक भी जाते हैं। बराबर है कि नहीं? ये शिविर में भी आपने कुछ पैसे दिए कि नहीं? दिए ना? उनको भी कुछ खर्चा लगता है चलाने के लिए या रखने के लिए, भाड़ा देना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, लगता है कि नहीं? ये सेवा का मार्ग है, कमाई का मार्ग नहीं है। तो यहाँ भी आपकी हेल्थ चेकअप करवा दे। हरीश भाई करवाए? अभी नहीं किया। हाँ, नहीं कराया। क्यों? जरूरी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं सर, खाली वेट चेक किया है सर। नहीं मैं करवाता हूँ, मैं करवाऊँ? आप करवा दो। चलो मैं करवाता हूँ। यहाँ पे
मैं आपका ब्लड, यूरिन, स्टूल, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह 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 नहीं करवाऊंगा, और उसके बावजूद ऐसे रिपोर्ट दूंगा कि आप तो चौंक जाएंगे, और आप चाहिए उतनी बार आपका रिपोर्ट निकलवा सकते हो। तैयार? तो पहले हरीश भाई के लिए तालियां तो हो जाएगी। धरती बहन का बोलो ना, मुझे नहीं, हरीश भाई भी इधर है, धरती बहन भी है, मुकेश भाई भी है, एनडीएस भी है, सबका नाम आ जाता है। एक का नाम लिया सबका आ गया। हरीश भाई जो है ना एनडीएस के हनुमान है, क्या है? सेवा में हाजिर। और हनुमान का पात्र क्या है? राम से ज्यादा पॉपुलर है, समझ गए? राम के मंदिर कितने? हाँ, हनुमान के सबसे ज्यादा मंदिर है कि नहीं? सैटरडे किसके लिए रिजर्व है? तो फिर किसको ना याद ज्यादा करेंगे लोग? समझ गए? चलो हेल्थ चेकअप के लिए तैयार हो जाओ। सुबह उठे, रात को सोए, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हैं। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है, आप स्वस्थ हैं। मैं हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, आप खुद आपका रिपोर्ट लिख लीजिए। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए या बहुत कम आना चाहिए। हो गया टेस्ट? हो गया ना? कर लिया? अभी दूसरी, भूख परेशान नहीं करते क्या? सुबह से कुछ मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हवा पानी। कुछ नहीं मिला। क्यों? हवा मिल रही ना, हवा खा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो नहीं? पंच तत्वों में एक तत्व है कि नहीं? हवा मिल रही कि नहीं? धूप मिल रही कि नहीं? फिर क्यों बोलते हो कुछ नहीं मिला? पंच तत्व जितने शुद्ध रूप में लेंगे उतना अच्छा है, समझ रहे? भूख अगर आपको परेशान करती है, सुबह उठे मॉर्निंग टी चाहिए, ये नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं तो आप बेचैन हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हो या कुछ फेंक देते हो या गुस्से हो जाते हो, तो समझना चाहिए आपके अंदर बहुत तकलीफें हैं, कचरा पड़ा हुआ है। भूखा नहीं रह सकता है वो आदमी के शरीर में कचरा है, समझ गए? हो गई आपकी टेस्टिंग? आगे जाओ। मल विसर्जन बहुत आसानी से होना चाहिए। अभी तो एनिमल लेते हो कि नहीं? कितने जन एनिमल नहीं लेते हैं? हाथ ऊपर करें। अभी तक कोई सक्सेसफुली डाला है? हाँ हाँ हाँ, हाथ ऊपर करो बहन जी, करो करो ऊपर। एक बहन जी ने नहीं लिया, 2 ने, 3 ने, और आएंगे आएंगे आएंगे। देखो देखो देखो, इनका हाथ इधर तक है, इधर जाने में रुक रहा है। 1 2 3 4। भैया क्यों नहीं ले रहे हो? एनिमल क्यों नहीं ले रहे हो? शर्म आती है? थोड़ी पब्लिक के बीच में ले रहे हो। एनी माँ मीन्स एनीबडीज माँ इज एनी माँ, जो लेता है उसकी माँ है एनी माँ। उतना आपको सुकून मिलेगा। व्हाट ए रिलीफ। रोड ब्लॉकेज होता है ना, फिर एकदम ट्रैफिक खुलता है तो कैसा लगता है? ड्राइविंग करते हो कि नहीं? पूरा ट्रैफिक जाम है और अचानक रोड खुल गया तो कैसा लगता है? हाँ, फिर हाईवे पे ड्राइविंग करने का मजा आता है कि नहीं? तो ऐसा ही ये चीज करता है, समझ रहे हो? ज्यादा सोचो मत। और सोचने का है, डाउट है तो आगे पूछो, मन में क्या शंका है, क्या चिंताएं हैं, वो क्लियर करो आपको। लेकिन एनिमा इज अ मस्ट, समझ रहे? नहीं होगा तो मैं हरीश भाई को बोल दूंगा कि भैया इनको वार्निंग दे दो, नहीं होगा तो उनको बोल दो कि आप बीच में से भी जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग अवॉइड क्यों करते हो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कल आए, कल ही आए हैं।
तो आज से शुरू कर देना। अभी जाऊंगा ना यहाँ से, एनिमल लेने के बाद खाना खाने को आना, मजा आएगा। देखो जो चोकअप है ना, अंदर कचरा पड़ा है, कुछ हफ्तों पहले का, कुछ महीनों पहले का, कुछ सालों पहले का, वो धीरे 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 सब कचरा निकलेगा। फिर बोलेगा व्हाट ए रिलीफ, हाँ स्वर्ग में चला गया, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। उतना तक होता है, समझ रहे हो? आपको बोल रहा हूँ, फ्रंट सीट में बैठे हो, करते तो कुछ नहीं हो, क्यों बैठे हो? पीछे जाके सो जाओ ना। आगे बैठ के सोने से अच्छा है पीछे जाके सोना अच्छा है ना। योग टीचर है। योग टीचर है तो फिर आप लोग क्यों नहीं करते हो? नहीं करते। ऊपर वाले से योग लगाना है ना। इधर नहीं किया है, वैसे करते हैं। हाँ, इधर आके नहीं किया है। इधर नहीं किया है, क्यों? इधर क्या है? नहीं, वो नहीं, जरूरत नहीं पड़ी ना। जरूरत नहीं पड़ी तो भी लो, समझ गए? वो आप मत डिसाइड करो। क्लियर? सालों साल पुराना स्टॉक पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। और ये जब कर रहे हो तो उसमें वो एक्सेलरेट कर रहा है, मदद कर रहा है, तो होना चाहिए। मल विसर्जन बहुत आसानी से होना चाहिए। मनुष्य ही एक प्राणी है जिसको मल विसर्जन का सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आप अभी किसी के बाथरूम में जाएंगे, पंखा लगा होता है, देखा है किसी ने? होता है कि नहीं? मैंने तो सुना है वो छोटा एसी भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आधा घंटा बैठते हैं, नीचे से कुछ निकलता नहीं, ऊपर से पसीना निकलता, करें तो क्या करें? होता है कि नहीं? उधर जाके गाना क्या गाते हैं? आजा 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 आजा, नीचे से कुछ आता नहीं, ऊपर से पसीना आता। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोलो ना बोलो, सबको है। आज का निकाला, बोलता है हाँ मेरे को निकल गया, लेकिन 100% नहीं निकला, कुछ न कुछ तो चिटक जाता है। और जो चिटका हुआ है वही लफड़ा करता है। समझ रहे हो? आप ईसबगुल ये वो चूरन पुरन कुछ भी लेते हो, फिर भी एनिमा लो। और एनिमा में हम सादा पानी बोलते हैं। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो बॉडी के लिए पानी कोई नई चीज नहीं है, कोई केमिकल डालने के लिए नहीं बोलते हो। और पानी जो कि जाता है वो मल को ढीला कर देता है और कचरा निकाल देता है, नहीं तो वो कड़क होकर पत्थर जैसा हो जाता है, पूरा ब्लॉक कर देता है। समझ रहे हो? तो ढीला करने के बाद सब कचरा पुराना पड़ा हुआ है, पास मारता है, वो निकलता है। कभी कभी तो ऐसा कचरा निकलेगा जैसे गटर की नाली का कचरा निकला है। हो सकता है आज नहीं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद भी निकले, जैसी जिसकी बीमारी। समझ रहे हैं? तो ये लेना बहुत ही आवश्यक है। और मेरे हिसाब से मेजॉरिटी, हार्डली कोई एक्सेप्शन है जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन ही पता नहीं तो करें क्या? समझ रहे हैं? ऐसा करो, पेट बार बीमारी, समझ रहे हो ना? लेडीज हो या जेंट्स हो, 30 साल के बाद बाहर आता है कि नहीं, और फिर परमानेंट रहता है कि नहीं? बराबर है। लेडीज जब भी प्रेग्नेंट होती है तो क्या बोलता है? गुड, अच्छा है ना? लेकिन वो भी कितने महीने में वापस अंदर चला जाता है? हाँ, अभी यहाँ देखो, ऑलवेज प्रेग्नेंट बट नेवर डिलीवर्स। सालों साल से प्रेग्नेंट है, पता नहीं 10 साल, 20 साल, 30 साल से प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होती ही नहीं है। किसने प्रेग्नेंट किया इनको? हाँ, किसने किया? आप लोगों ने बदला लिया। हमको आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार किया, हमने आपको जिंदगी भर का कर दिया। कोई बदला ले रहे हो क्या? आपने या तो आपके किचन ने बदला लिया है, गलत खान पान की व्यवस्था की वजह से ये हुआ है। और वैसे आप भी प्रेग्नेंट हो, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप लोगों के भी पेट बाहर है। बॉडी का सेंटर पॉइंट से पकड़ो पेट, अगर उसके लेवल से नीचे है तो अच्छा है, लेकिन पेट उसके लेवल से बाहर है तो समझ लो अंदर प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? तो इसका एबॉर्शन कैसे करवाएंगे?
एनिमल तो लेना ही है, साथ में डाइट भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? गाढ़ निद्रा, ज्यादातर हम सभी स्लीप डिप्राइव्ड है, अनिद्रा के रोगी है। कितनों को गाढ़ निद्रा आती है? What do you mean by गाढ़ निद्रा? हाँ, उसका मतलब क्या मैं नहीं समझता हूँ। गहरी नींद का मतलब क्या? हाँ, कुछ भी पता नहीं चलता। वो तो कोई नशा लेगा तो भी ऐसा हो जाता है, कोई गोलियां ले लेगा, नींद की गोलियां लेगा तो भी ऐसा हो जाता है। गहरी नींद का मतलब बहुत गहरा है। वो क्या है? हाँ, सुबह उठने के बाद कैसा लगता है? हाँ, देखिए एक चीज मैं आपको बता, सुबह उठने के बाद आपको ताजगी स्फूर्ति अनुभव होती है। वाओ, टुडे इज द ग्रेट डे, आज मजा करना है, कुछ और नया काम करोगे, और कुछ नया मोटिवेशन है, नई क्रिएटिविटी है। वो सोच के साथ अगर आप जाग जाते हो और आपको जल्दी जागने का मन होता है, घर में सब सोए हो लेकिन मैं जाग जाती हूँ कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो आपको शायद अच्छी नींद आई है। गहरी नींद का मतलब भी बहुत गहरा है, जहाँ मैं और मेरा कुछ भी नहीं होता है, आप अपने आप को बुला देते हो, वो गहरी नींद है। मैं और मेरा उसमें ही चक्कर में आदमी पूरा फंसा हुआ है, और उसी चक्र में से जब कुछ पलों के लिए वो बाहर निकलता है, तब उसकी सुपर चार्जिंग होती है। क्या होता है? सुपर चार्जिंग होती है, और वहीं से आपको एनर्जी आती है। क्लियर? क्या बहन जी गड्ढा आ गया? क्लियर? डीप साउंड स्लीप आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, आपकी नींद टूटती है, सपने आते हैं, या रात को उठ के ऐसे ऐसे चलते रहते हो, ये वो कुछ भी करते हो, या थके हुए उठते हो, तो सपोज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्लियर? आपके मन मूत्र पसीने में अगर बांस आती है, या मुंह से या पीछे से गैस छूटता है, तो क्या समझने का? हाँ, आज बहुतों के देखे पसीने में इतनी बदबू आती है कि आप नजर खड़े नहीं हो सकते हो। कोई टॉयलेट में आप जा नहीं सकते, उतनी बदबू आती है। क्यों? क्योंकि गंदगी जहां भी है वहां कुछ सड़ता है, वहीं होती है। पसीने में से भी बदबू आती है, मल में से, मूत्र में से, मुंह में से आती है, या नीचे से, तो आप बीमार है, कुछ कचरा अंदर पड़ा है। क्लियर? अगर किसी को यहाँ बोला जाए कि आपको इंडियन टॉयलेट में बैठना है यहाँ पे, तो कितने जन तैयार है इंडियन टॉयलेट में बैठने के लिए? हाँ, बैठ सकते हैं। अगर किसी को बोलूं यहाँ बैठ के दिखाओ, तो बैठाएगा 5 मिनट के लिए, मैं बाद में करवाऊंगा। ओके? बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है तो आप स्वस्थ नहीं है। आपका बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपका तलिए हो या पेट हो या सर हो, टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना है। ऐसा नहीं कि तलिए ठंडे है, पेट गर्म है, सर गर्म है। सर तो गर्म रहता ही है ना, सबका रहता है कि नहीं? किसका? हाँ, अंदर से ठंडा है, कौन मापेगा अंदर से? ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ना, ऐसा हाथ रख के देख लीजिए, ऐसा पाँव को टच करके देख लीजिए। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बैठे बैठे भी आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ के जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, तो भी आप बीमार हैं। आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, पेन किलर्स वगैरह, तो भी आप बीमार हैं। एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो भी आप बीमार हैं। क्लियर? हो गई सबकी टेस्ट? क्या कर रहा हूँ अभी? हाथ ऊपर करवाऊं कि नहीं? नहीं, जाने दो, पर्सनल रहने दो। अरे वो तो राजा आदमी है। क्लियर? रिपोर्ट हो गई? ये कितनी बार दिन में कर सकते हो? हाँ, कितनी बार? सुबह उठ के कर सकते हो, किचन में जाके भी कर सकते हो ना,
कर सकते हो कि नहीं ये टेस्ट? दोपहर में सोने के पहले कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो कि नहीं? कितना टाइम जाता है? हाँ, 5 मिनट भी ज्यादा है, चलो 5 मिनट उतना तो टाइम निकाल सकते हो ना, गप्पे शप्पे मारते हो, इतने कर सकते हो कि नहीं? मैं स्वस्थ हूं या नहीं? हाँ, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा फुटका लेके बैठते हो ना, तो पहले इसका सोचो फिर वो खाओ। देखो आधा तो ऐसे ही छूट जाएगा। चाय पीने के पहले ये टेस्ट करके फिर चाय पीने में जाओ, देखो चाय छूट जाएगी। क्लियर? देखो ये इनिशियल सिम्टम्स हमारे को आते हैं। क्या आते हैं इनिशियल सिम्टम? वॉमिटिंग होता है, बॉडी कचरा 3 द्वार से नेचुरली निकलता है, मल मूत्र और पसीने से। वो 3 द्वार तो यूज करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कचरा नहीं निकलता है तो वॉमिट करवाएगा, लूज मोशन करवाएगा, और क्या करवाएगा? बुखार भी आ सकता है, फोड़ी भी हो सकती है, फुंसी भी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं? आंख में से आंसू भी आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, कान में से भी कुछ निकल सकता है। इधर सबको सुबह सुबह देखो कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सब क्या है? बॉडी कचरा बाहर फेंक रही है अननेचुरल दरवाजे से। तो अगर ये अननेचुरल दरवाजे को आपने दवाई लेके, इंजेक्शंस लेके, वैक्सीन लेके दबा दिया, तो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 आपकी एक बीमारी का रूप लेता है, जिसको हम डायबिटीज बोलो, ब्लड प्रेशर बोलो, थायराइड बोलो, ये बोलो, वो बोलो, सब रूप ले लेगा। इसको भी हमने दवाई से दबाई। क्या किया? दवाई नहीं, अभी क्या बोलेंगे इसको? दवाई। क्या बोलेंगे? दवाई दबाई है बीमारी की, खाली दबाता है, ठीक नहीं करता है। अभी यहाँ गंदा है तो क्या कपड़ा डाल दिया ना, तो क्या किया मैंने? गंदगी को दबा दिया, बराबर है। वैसे ही दवाई जो है बीमारी को, बीमारी वही रहती है, वो तो पनपती है। तो दवाई, तो अभी क्या बोलेंगे? दवाई बोलेंगे या दवाई? समझ गए? क्या बोलेंगे? तो दवाई, फिर से दवाई। डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, फिर से दवाई। आगे जाके क्या होगा? आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, क्या फिर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करवाना पड़ेगा, उसको भी दवाई से दवाई। तो क्या होगा? आईसीयू। क्या है? वहां भी दवाई। तो फिर क्या है? आई विल नेवर सी यू। समझ गए? क्या बताया? होता है ना, आईसीयू में से क्या आता है? लाशें बाहर आती है ना, आई विल नेवर सी यू। तो पहले ही लेवल पे जाग जाओ। क्लियर? हमको खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, घूमने में बहुत मजा आता है कि नहीं? कुछ फ्री में मिल गया तो बहुत मजा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? कोई एक्साइटमेंट हो, डांसिंग हो, नाचना है, गाना है, चुगली करनी है, गॉसिपिंग करनी है, नींद निकालनी है, उसमें मजा आता है कि नहीं? उसमें भी जो नहीं है उसकी खिंचाई में कितना मजा आता है? आता है कि नहीं? बराबर। हम इसमें खुशियां ढूंढते हैं कि नहीं? किटी पार्टी में यही तो होता है ना, होता है कि नहीं? पान के गले में आप लोग क्या करते हो? जैसे आप दुनिया के एक्सपर्ट हैं, मोदी को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये वैसा है, ये आईपीएल में इसको बैटिंग नहीं आती, इसको निकाल देना चाहिए, करते हो कि नहीं? अरे आप घर में जाके एक मच्छर तो मार के दिखाओ। घर में एक मच्छर नहीं मार सकते हो और वहां पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की बात करते हो कि नहीं? तो मेरी जगह, मोदी की जगह मैं होता, मैंने तो एक दिया होता। अरे बीबी के सामने हाथ ऊपर उठा के देख तो सही, गुस्सा तो डरता है। तो ये सब ठीक है, इसमें हैप्पीनेस नहीं है, ये टेम्पररी है। इसका उल्टा होता है तभी बहुत बड़ा दुख आता है। सही हैप्पीनेस किसमें होनी चाहिए?
कम खाने में, इधर खा खा के मजा कर रहे थे कम खाने में, ज्यादा से ज्यादा देने में, और कंप्लीट सरेंडर। किसको सरेंडर करना है? हाँ, किसको सरेंडर करना है आपको? अरे पहले बीवी को सरेंडर कर दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप हस्बैंड को सरेंडर कर दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाद में ऊपर वाले से सरेंडर कर दो, एकदम दोनों का काम हो जाएगा। ये जो तू मैं हो रहा है ना, वो अपने ईगो की वजह से हो रहा है। वो किसी का भी ईगो हो सकता है, लेकिन वो क्लैश होता है। तो ऊपर वाले के नियम समझिए, अपने डे टू डे लाइफ में लाइए, फिर सरेंडर होना स्वाभाविक है। ऊपर वाले को सरेंडर होके फिर मनुष्य को सरेंडर कीजिए, या मनुष्य को सरेंडर करके ऊपर वाले को सरेंडर हो जाइए। क्योंकि जिनके साथ वास्ता पड़ता है उनके साथ निभाना तो पड़ेगा कि नहीं? हाँ, प्रकृति तो हमारे दादा 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 परदादा उसके साथ से वो चली आई है। ये तो 7 जन्म नहीं, एक ही जन्म में हम मिले हैं, तो वहां भी थोड़ा संभालो। क्लियर? बराबर है कि नहीं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या आने के बाद देखेंगे? हाँ, तभी देखा जाएगा क्या? अभी तो ऐसा ही है ना, खा पी के मजा कर तभी देखेंगे। हाँ, क्या शराबी को पता नहीं है कि शराब पीना अच्छा नहीं है? सिगरेट पीने वाले को नहीं पता था? हाँ, पान बीड़ी गुटखा वाले को नहीं पता था कि अच्छा नहीं है, फिर भी लेता था ना? क्यों? बाद की बात बाद में देखेंगे। बराबर है? ये उल्टा पुल्टा आप खाते हो, आपको पता है, फिर भी खाओगे ना, देखा जाएगा, फिर देखते रह जाओगे। क्लियर? ये क्या है? ये क्या है? पेंडुलम। बराबर है? देखा है कि नहीं? ये पेंडुलम जो है उसको समझो कि मैं ये पेंडुलम को अभी मैं कुदरत के नियम से चलता हूँ या मैं अपने नियम से चलता हूँ, तो फर्क क्या है? देखिए, कुदरत के नियम से अगर मैं ये पेंडुलम चलाता हूँ, एक बार छोड़ दिया, देखो कुदरत क्या डिजाइन बनाती है। देख रहा है, डिजाइन कोई भी बन सकती है, लेकिन क्या किया गया? आपने कुदरत को सरेंडर कर दिया। तेरी मर्जी। क्या? किसकी मर्जी? किसकी? कुदरत की। बराबर है? प्रकृति की। तो उसने अपनी लाइफ कैसे डिजाइन कैसी बना दी? एक सुंदर आकार है कि नहीं? देखने जैसा लगता है कि नहीं? लाइफ अगर खुद के नियम से किया तो ऐसा ये मजा आता है देखने में। खुद को ही नहीं आता है, लेकिन किया यही है, मेरी मर्जी। बीमारियां क्यों आती है? देखिए, बीमारियां हजारों टाइप की है, कारण एक ही है, शरीर में एकत्रित हुआ मल। बराबर है? क्या बताया? ये लिख के रखो, इधर एंग्रेविंग करो। बीमारियां क्यों आती है? शरीर में एकत्रित हुआ, जोर से बोलो, शरीर में एकत्रित हुआ, जोर से बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है। एक बोल रहा है, बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं? बीमारियां क्यों आती है? समझ रहे हैं? इतना सिंपल है ना। अभी ये देखो, बड़े बड़े डॉक्टर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करते हैं। तो इस शरीर में एकत्रित मल है तो करना क्या पड़ेगा? ये मल, ये कचरा है, कचरे को साफ करना है। ये कचरा है, इसको जहाँ कचरा है वहाँ कीड़ा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो क्या करना है? कीड़े मारने की दवाई स्प्रे कर दें? हाँ, कीड़े मारने की दवाई स्प्रे कर दूं क्या? क्या होगा कीड़े मारने की दवाई स्प्रे कर दूं तो?
हाँ, मांस मारेगा। वो कीड़े तो मर जाएंगे ना, लेकिन दूसरे कीड़े आएंगे कि नहीं, उसके बड़े बॉस आएंगे कि नहीं, मेरे आदमी को किसने मारा, मेरी गैंग वाले को किसने हाथ न मारा, और बड़े आएंगे और बड़ी बीमारी आएगी, होगा कि नहीं? इतना सारा हमने स्प्रे किया है, बीमारियां कम हुई या बढ़ी? क्यों बढ़ी? क्योंकि छोटे छोटे सिपाही आए थे, उसको मार दिया आपने, ये स्प्रे किया, वो स्प्रे किया, डीडीटी डाला, ये डाला, वो डाला, डाला कि नहीं? हुआ क्या? उसके बड़ी बड़ी बीमारियां आई कि नहीं? बीमारी से छुटकारा हुआ क्या? तो अभी करना क्या है? हाँ, करना क्या है? तो मच्छर को मारने का इलाज है? हाँ, सफाई करनी है। क्या करना है? अगर कचरा निकल गया बाद में प्रॉब्लम है, तो ये सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं? बराबर है। अभी हमारे शरीर में कचरा क्यों जमा होता है? क्या लिखा है? अननेचुरल डाइट, अप्राकृतिक भोजन और लाइफस्टाइल। क्या लिखा है? क्या लिखा है? नीचे से निकलता नहीं, ऊपर से ठोक ठोक करते हो, ऊपर से डाल 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 डाल, नीचे से निकाल निकाल, निकलता ही नहीं कुछ। प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? ओवर ईटिंग करते हो स्वाद के कारण, फंक्शन में गए हैं, फ्री ईटिंग है, वसूल करना है, तो क्या करोगे? 500 रुपए का चंदा दिया है, 1500 की प्लेट है, तो वसूल करेंगे कि नहीं? ओवर ईटिंग करेंगे कि नहीं? हाँ, फिर उसकी सजा मिलेगी कि नहीं? समझ रहे? शरीर में कचरा जमा होगा, और यही बड़ा मोटा कारण है स्ट्रेस, तनाव, जो हर किसी को, छोटे बच्चे से लेके सभी को है कि नहीं? समझ रहे हैं? क्लियर? आगे जाऊं? अननेचुरल डाइट में क्या आता है? एक पशुजन्य खुराक। क्या आता है? क्या आता है? उसमें क्या क्या आता है? मांस आते हैं, अंडे आते हैं, मच्छी आती है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या है ये? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, पशुजन्य खुराक हम ले रहे हैं, वो बीमारी का एक बड़ा कारण है। दूसरा, अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन। किस पे? बराबर है। और ये बहुत सारे पैकिंग रैपिंग करके आते हैं ना, डब्बे में, डब्बिया में आता है ना, मॉल में जाते हो ना, पूरी ट्रॉली भर के लेके आते हो, वो भी एक बड़ा कारण है। और इतना सारा अनाज खाते हो, और अनाज की बनाई चीजें खाते हो, वो भी बीमारी का बड़ा कारण है। और जंक फूड वाले ने कम से कम लिख के दिया है जंक फूड, लेकिन हम भी बड़े स्टेटस के साथ लेते हैं, वो भी आज की तारीख में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। किसी को इसमें डाउट है? कुछ पूछना है? हाँ, देखो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। हर एक बार मेरे दिमाग में दो चीज आती है, या तो ये लोग सब समझ रहे हैं, या तो कुछ भी नहीं समझ रहे। समझ रहे कुछ समझ गए तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और नहीं समझे तो प्रश्न किधर से होंगे? समझे ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से? तो कौन सी कैटेगरी में है आप? हाँ, इसमें दोनों के बीच में तो हाँ, किसमें? कौन बोला 50-50? तो 50-50 वाले के तो बहुत प्रश्न होने चाहिए। मेरे को तो सब 100% या तो 0% वाले लगते हैं। हाँ, गुरु जी कहता है। वेरी गुड। देखो कृष्ण जी का दर्शन किए तो क्या नाम क्या फेंक दिया आपका? हाँ, गीता 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 कृष्ण की गीता। हो गया ना, कृष्ण की गीता। वाह, वाह वाह वाह, तालियां बजाइए।
ये अप्राकृतिक लाइफस्टाइल में हमारे जो स्वभाव में ये सब जुड़ा हुआ है, भय है, लोभ है, गुस्सा है, चिंता है, तनाव है, वासनाएं है, इच्छाएं हैं, अविश्वास वगैरह वगैरह जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासनाएं वगैरह है, वो सब क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी हमें बीमार करता है, स्ट्रेस में लाता है। पेट्रोल की गाड़ी, किसकी गाड़ी है? उसमें अभी केरोसिन का मिलावट करके मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? हाँ, गाड़ी चलेगी कि नहीं? चलेगी। क्या होगा? वो गाड़ी धुआं फेंकेगी, वाइब्रेशन देगी, पिकअप कम आएगा, उसका वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगा, इंजन बहुत गर्म होगा, बेचने जाऊंगा तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं आएगा, और उसकी मशीन की लाइफ में गाड़ी का लाइफ कम हो जाएगा, और ट्रैवलिंग में मजा आएगा नहीं। तो जो पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन मिला के करते हैं, जो हालत होती है, वैसे ही कुछ आपके साथ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? रिड्यूस लाइफ स्पैन, 5 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ी अगर 25-50 हजार किलोमीटर में आप उसको चला ना सको, बेचने जाओ तो लेने वाला नहीं मिले तो कैसा लगेगा? हाँ, मनुष्य का आयुष्य कितना है? 106 क्या? 106 साल। तो मैंने बोला एक्चुअली ऊपर वाले की डिजाइन क्या है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन क्या है? हमारा जन्म तो आज से ही होगा, आज से ही तो जन्म होगा हमारा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले ने क्या हिसाब से आदमी का शरीर बनाया है? हाँ, 60। देखो भारत आजाद हुआ ना कभी 40-50 साल का भी नहीं था, 70 साल के करीब है। तो क्या हम ज्यादा स्वस्थ हो गए? पहले दवाइयां नहीं लेते थे इसलिए जल्दी मरते, अभी दवाइयां लेके सड़ के लाचारी में हम आगे जी रहे हैं, और कुछ है? हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने क्या आपको बीमार होके जीने के लिए बनाए? स्वस्थ जीने का एक आदमी का आयुष्य क्या हो सकता है? मिनिमम 100 years, कम से कम 100 साल। जनरली 100 साल। बताइए मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जब चाहूँ यहाँ रहूँ, जब चाहूँ, काम हो गया निकल जाऊँ। ये शिविर तो 8 दिन की है, मेरा 2 दिन का काम था, मैं करके निकल गया, लेकिन 2 दिन दिल से काम किया, पूरा समर्पित होकर किया। काम होने के बाद में जरूर नहीं है तो मुझे हंसते हंसते जाना है, फिर वो 60 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, 150 साल हो, उससे कोई नहीं। यू कैन स्टे टिल द टाइम यू वांट टू स्टे। आप समझ रहे हो क्या बताया मैंने? मेरी मर्जी। ऊपर वाला ने बोला तेरे को जीना उतना साल की, 150 साल तथास्तु, 200 साल तथास्तु, 100 साल तथास्तु, 80 साल तथास्तु, 60 साल तथास्तु। लेकिन कैसे जीना और कैसे जाना है वो चॉइस तुम्हारी है। समझ रहे हैं क्या? ये फ्रीडम और किसी को नहीं दिया है। क्लियर? लेकिन कैसे जाना है वो आपको डिसाइड करना है। बीमारी, लाचारी, बेबसी में जाना है या हंसते हंसते बाय बाय, थैंक यू, टाटा, ऐसे बोल के जाना है। प्रमोशन लेके जाना है या डिमोशन? बोलने में तो क्या जाता है, काम कैसे करते हो? ऐसा प्रमोशन लायक काम किया,
अभी आज दोपहर को जाओगे ना, लिखो मैंने इतने कौन से काम किए कि मुझे प्रमोशन मिले। नहीं, ये होमवर्क बहुत जरूरी है। और कौन से काम किए जिससे मेरे को डिमोशन मिले। डिमोशन मीन्स नीचे। सचमुच में बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस चीज बता रहा हूँ। खुद के साथ बैठो, एक पेपर निकालो ना से, लिखो मैंने क्या अच्छे काम किए जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिले, मैंने क्या बुरे काम किए जिसकी वजह से मुझे डिमोशन मिलेगा। क्योंकि आप भी आपको जानते हो और कोई नहीं जानता है। और खुद के सामने स्वस्थ और सच बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो। तो लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा। लिखोगे तो कभी कोई अच्छे गुरु मिल जाएगा, उसको वाणी के रूप में बोलोगे और भी क्लीन हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसा काम करोगे तो वो नल भी हो जाएगा। कर्म को क्षय करना है कि नहीं? हाँ, तो ये करने की जरूरत है। अगर आज जो है दोपहर को अगर आप बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो आप एक गलत कोने में बैठ जाओ, लिखो। आज नहीं, हफ्ते 10 दिन तक लिखो मैंने क्या क्या अच्छे कर्म किए, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या क्या बुरे होते हैं लिखो। किए विचार के लेवल पे भी लिखो, कर्म के लेवल पे भी लिखो। देखो कितना फर्क आता है और आप में कितनी क्रांति आती है। क्लियर? तो क्या है, केरोसिन वाली गाड़ी चलानी है या प्योर पेट्रोल वाली गाड़ी चलानी है? हाँ, क्या? तो प्योर पेट्रोल की गाड़ी चलानी है तो आपको पता है ना प्योर पेट्रोल में क्या डालने का है। हाँ, क्लियर? होपलेस डाइट क्या है? होपलेस डाइट का मतलब क्या? जिसमें हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन्स लेस डाइट क्या है? क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? फाइटो न्यूट्रिशंस नहीं है। क्या नहीं है? ज्यादा नहीं समझते, न्यूट्रिशंस नहीं है। एंजाइम्स नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। क्या नहीं है? एंजाइम्स नहीं है, हार्मोन्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है, एंजाइम्स नहीं है। ऊपर वाले ने ऐसी कोई चीज बनाई है जिसमें ये नहीं हो, लेकिन आप निकाल देते हो। कैसे निकालते हो इसको? हाँ, जब आप अग्नि पे चढ़ा देते हो तो उसके हार्मोन्स चले जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, फाइटोन्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो बॉडी को बहुत श्रम करना पड़ता है वही चीज अपने आप को पैदा करने में, और इसी में ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आपका जो है हेल्थ खराब होती है। क्लियर? होपलेस डाइट। जिसके पास भी कैमरे हैं वो फोटो निकाल के ले ले इसकी। ले लिए फोटो? क्योंकि ये होपलेस डाइट पे तो पूरी दुनिया चल रही है। चल रही है ना? हो गया? ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों तारे, कितने? उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी ग्रह पे प्रकृति माँ ने कितने जीवों की उत्पत्ति की है? हाँ? कितना? 5 अरब। मुझे पता नहीं है, बहुत सारे किए उतना तो पता है। 5 अरब हो या 84 लाख जीव है या जो भी हो, बराबर है कि नहीं? सभी के जन्म से लेकर अंत तक की व्यवस्था की है कि नहीं? बराबर है। एक मच्छी है, कहाँ पैदा होती है? किसने ये व्यवस्था की? खाना कहाँ खाएगी?
हवा कहाँ लेगी, बचाव कहाँ करेगी, वंश वृद्धि कहाँ करेगी, अंत कहाँ होगा, सभी व्यवस्था किसमें है, पानी में। किसने की ये व्यवस्था, हाँ, मच्छी को पता है ना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो ढूंढ के खाती है ना, उसके खुराक की भी व्यवस्था प्रकृति ने की ना। कुछ जीव पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ जीव पानी हवा के सॉरी जमीन के ऊपर होते हैं, कुछ जीव जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ जीव हवा में रहते हैं। ये सुनो, ये सभी की व्यवस्था प्रकृति ने की कि नहीं। कोई जीव अति सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं, और कोई जीव महाकाय है, नजदीक जाओगे तो पूरा देख भी नहीं पाते हो। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हाथी होता है, दिखता है, दिखता है क्या? कोई जीव का आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है, और कोई जीव का आयुष्य हजारों साल का है।